हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब आप अपने पढ़ाई के पूरे फॉर्म में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा होगा कि कम समय में हम कैसे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें, तो आज हम उसी के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ करके हर टॉपिक में कुछ ऐसे मैंने टॉपिक निकाले हैं दोस्तों कि जिसको आप स्किप ना करें और वहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, दिस इज अ नेम ऑफ चैप्टर एंड दिस इज अ टॉपिक। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में पूरे 13 चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो जो चैप्टर हैं उन्हीं से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इनको वीडियो को इस पॉज करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप स्किप ना करें बिल्कुल। ठीक है, इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं और उसके अलावा भी आपके पास ये समय है तो और अभी आप उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऊजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें बेटा जो है आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन डिफरेंस करके भी आता है और अलग अलग भी आया है। ठीक है, उसमें स्केच पूरा डायग्राम बनाने को आता है ऊजेनेसिस का और स्पर्मेटोजेनेसिस का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपका शॉर्ट नोट्स आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स का टॉपिक है। इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेंडल्स लॉ है, बैक क्रॉस एट टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में डिफरेंस आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं। आप वहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट में जहाँ सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और थर्ड है आपका ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपका डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ। दूसरा है सेंट्रल डोग्मा, लाइकोपेरान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं अपनी वीडियो में। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है और डिफरेंस में भी आया है। फिर मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। ठीक, यूरेन मिलर का अब आपको बताए हैं। ठीक है, डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इससे आपका आता है क्वेश्चन बेटा एक इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये दोनों, इसमें डिफरेंस करके भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, मलेरियल लाइफ साइकिल। ठीक, पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आया हुआ है। फिर 8 चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोब्स का जो इंडस्ट्री है उसमें क्या रोल है। फिर 9 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे सिर्फ इंपॉर्टेंट है आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा टॉपिक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर नेक्स्ट इसमें आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 3 टॉपिक हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है और इसके यूजेस बायोटेक्नोलॉजी के, मेडिसिन में क्या यूज़ है, एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें जो आता है आपका पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म विद एग्जाम्पल के साथ। इसमें डिफरेंसेस भी आए हैं और ये शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, फिर 12th चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड वेब, फूड चेन,
इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो स्किप दिस टॉपिक। और लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें रेड डेटा बुक, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया है। फिर है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। तो ये इतने टॉपिक हैं 13 चैप्टर से बेटा, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप स्किप ना करें और इनको पढ़ें जरूर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आई होप यहीं से क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपके एग्जाम में। पहला है जो वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला जो डायग्राम है वो इसमें आता है, एंथर वाला। दूसरा डायग्राम है मैच्योर ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये डायग्राम इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर तीसरा डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर फोर्थ डायग्राम है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेल लेवल डायग्राम आता है इसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल का पिछली बार आया हुआ है, तो इस बार मेल का आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 6 डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरीके से आपको बताया गया हुआ है, ठीक है, डायग्राम जो बनता है। फिर 7 डायग्राम है बायोगैस प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायग्राम। फिर उसके बाद है 8th डायग्राम है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी का जो है सेक्शनल व्यू, जिसमें ओवरी का टीएस में आता है, तो आप इसको भी उसकी स्टेटस बनाने को आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और लास्ट आपका है सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर टैंक, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ से। तो बेटा इतने डायग्राम हो गए और आपको इतने टॉपिक बताएं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है कि आप कम समय में इन सारे टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। एक बार ज़रा हम लोग मार्क्स का जो है देख लेते हैं कि आपका पूरा मार्क्स आता है 70 मार्क्स का बायो का पेपर, ओके। उसमें से आप देखेंगे तो जो आपके MCQ आते हैं, MCQ आपके 4 मार्क्स के आते हैं, और जो वेरी शॉर्ट आते हैं यानी कि 1 वर्ड्स टाइप के आते हैं, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आपके, और ये 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल ये 10 मार्क्स के हो गए, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ये 4 होते हैं और 3 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से इन तीनों पोर्शन का जो मार्क्स टोटल हुआ वो 36 हुआ। फिर 7, 8 और 9 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये 5 मार्क्स के आते हैं, तो ये टोटल एग्रीगेट हुआ आपका 15। इस तरीके से हम पूरा एग्रीगेट करते हैं तो आपका टोटल 70 मार्क्स आ जाता है, क्लियर। अब आपको पढ़ना कैसे है ये स्ट्रेटजी हम आपको बताते हैं। आपके पास आज से दिन काउंट हम लोग करेंगे तो आपके पास 19 डेज हो रहा है, कितना 19 डेज। टुडेज डेट आज 10 फरवरी, 10 फरवरी है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपके पास 19 डेज हैं, क्योंकि आपका पेपर 29 फेब को है। अब आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है कि MCQ, ठीक है, आज ही से स्टार्ट कर देना इसको। MCQ जो है ये 4 मार्क्स के होते हैं, तो आप इसके लिए 1 दिन दीजिए, कितना 1 दिन में आप इनको तैयार करना है। फिर आपके जो 1 वर्ड्स टाइप के वेरी शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर, ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसके लिए आप 2 दिन दीजिए, ठीक है। आप 1 दिन में MCQ वाले क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेटा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम है। तो कम टाइम में यदि आप विशेष स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आई होप आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे बोर्ड में, इस बात की गारंटी है। फिर आपके पास देखिए जो 1 वर्ड्स हैं वाले क्वेश्चन हैं, ये 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसके लिए आप 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में इनको पूरा तैयार करिए। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास 150 के आसपास इनको तैयार करिए। ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करिए इसमें से जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो, ठीक है, उनको रिपीट करना है। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन, ये मोस्टली 2 या 3 लाइन्स में लिखने होते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन ये होते हैं। तो इसके लिए आपको देना है कितना, इसके लिए आप दीजिए मुश्किल से मेरे हिसाब से आप दीजिए 4 डेज़, कितना दीजिए 4 डेज़ दीजिए, 4 डेज़ दीजिए। 4 डेज़ के बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और हर सेक्शन में 4 होते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें होंगे, 4 इसमें, 4 यानी कि 12 क्वेश्चन होते हैं, तो 36 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको देना है कितना 5 डेज़, कितना देना है 5 डेज़। 5 डेज़ के बाद
फिर आपका 7, 8, 9 ये लॉन्ग आता है, यानी कि एक दिन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है एक, मतलब ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से 3 डेज़ ये देने। कितना देना है? 3 डेज़। अब आप इनको ऐड करिए, कितना हुआ? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 डेज़ हुआ। कितना हुआ? ये 15 डेज़ हुआ। और अभी आपके पास बच रहा है 4 डेज़। कितना बच रहा है? 4 डेज़। इस 4 डेज़ में क्या करना है? इन सब का एक दिन इसमें से आपको डायग्राम के लिए देना है। किसके लिए? डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए देना है। डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए देना है। ये सारे जो आपको डायग्राम मैंने नोट कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना है। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपके बचेंगे बेटा 3 डेज़। कितना बचेगा? 3 डेज़। और 3 डेज़ में जो आपने इसको पढ़ा है, इसको फिर रिवीजन करना है। इसको क्या करना है? इसको फिर से रिवीजन करना है। और फिर से रिवीजन इसको करके फिर आपको शाम को सिर्फ तक पढ़ना है। सुबह एकदम माइंड फ्रेश होकर के आप सीधे एग्ज़ाम देने जाएंगे। और आई होप आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि पूरी से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। आप कम टाइम में, मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई है, यदि ऐसा आप करते हैं तो आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जो भी इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं अपने चैनल पर, और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनमें से, वो भी मैं धीरे धीरे करके इस पर आपको मिल जाएंगे। आई होप अगला वीडियो आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी रही मेरी स्ट्रेटजी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आदित्य ट्यूशन क्लासेस डालेंगे, आदित्य ADITY, आदित्य ट्यूशन क्लासेस, आदित्य ट्यूशन क्लासेस डालेंगे। आदित्य ट्यूशन क्लासेस 1721 डालेंगे। ठीक है, और चैनल खुल के आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा हमारे वीडियो कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। ओके।